हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग 10th क्लास का 10th सीबीएसई का आज बहुत शानदार तरीके से ग्रामर पार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग चीजों को सीखेंगे और खास कर कर क्योंकि भाई यहाँ से तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो राइटिंग राइटिंग वाला राइटिंग पार्ट है और एक तरीके से ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर पार्ट से आपका 10 मार्क्स का आ रहा है कि नहीं, 10 मार्क्स का। और आपका जो है एक तरीके से राइटिंग में है एक फॉर्मल लेटर आना ही आना है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर होगा और आपका एनालिटिक पैराग्राफ होगा। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ को हमेशा से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा से आप लोग याद रखिएगा एनालिटिकल पैराग्राफ में कि इसको 2 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिएगा, 2 पैरा में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर जो इमेज दिया है, अगर इमेज भी आप लोग बना पाए, अगर आपका समय रहा, आपके आपके पास अगर समय रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। फॉर्मल में आप तो जानते ही ऊपर से क्या है, ऊपर आपका एक तरीके से एड्रेस होगा पहले। ठीक है, उसके बाद डेट होगा, उसके बाद आपका फिर से जो एक यहाँ पर सेंडर एड्रेस या रिसीवर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और फिर आप सर और मैडम से एक तरीके से शुरू कर सकते हैं अपना लेटर। तो ये वाला फॉर्मेट ही याद रखिएगा आप लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, मैंने फॉर्मल और एनालिटिकल पैराग्राफ के एक तरीके से जो है वो अलग से मैंने डाला है, तो वो भी देख लीजिएगा। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में जो पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा, 2 पार्ट में आएगा। वो दोनों पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से ग्रामर को कवर, क्योंकि ग्रामर में बच्चों का जो मार्क्स है वो कट सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखकर जरूर चलिएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि करेक्ट ऑप्शन आप चूज कीजिए जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कैन यू गिव मी डैश बुक प्लीज। अब यहाँ पर कोई बोलेगा गिव मी सम, तो सम तो आएगा नहीं कि कुछ बुक दीजिए, तो ये वाला तो चांस ही नहीं। गिव मी अ बुक, ये वाला बिल्कुल हो सकता है। गिव मी द बुक नहीं होगा, क्यों? अगर कोई पर्टिकुलर कोई बुक का नाम रहता, कोई पर्टिकुलर बुक का नाम रहता, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, तो ये भी नहीं होगा और एन तो नहीं होगा। एन किसमें लगता है, जो स्टार्टिंग वर्ड होता है जिसमें ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है कंप्लीट बुक भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है और गिव मी अ बुक, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। यहाँ पर बोला गया द टीम्स जो एब्यूलेंट स्पिरिट वेयर एविडेंट इन देयर एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस, कि जिस तरीके से टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करा, उसमें जो टीम की स्पिरिट थी उन्होंने बहुत मदद करी, ये चीज बोला गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एरर क्या है, तो टीम स्पिरिट के बारे में बात किया जाए तो टीम एक के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है, टीम एक, मतलब ऐसा नहीं है कि टीम जो है बहुत सारे हैं, या टीम से स्पिरिट। अब टीम से स्पिरिट कभी भी आ गया तो एक तरीके से ये सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है। और सिंगुलर में क्या आता है भाई, आपको पता ही है, सिंगुलर में वॉज आता है, और जो प्लूरल में दिखता है, प्लूरल में आपका जो है वर आएगा। ठीक है, वर आएगा, तो ये बात आपको जरूर याद रखिएगा। तो सिंगुलर में क्या होगा, यहाँ पर वेयर गलती होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तरीके से आपका वॉज। तो एरर क्या है भाई, वर है गलती, और इसका करेक्शन क्या है, वॉज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपको सही होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहे हैं, जिसमें सी सेड टू मी, और मतलब सेड आता है, मतलब एक तरीके से जो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा वो आपका डायरेक्ट में रहता है। आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें एक तरीके से कोई भी डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली आप उस सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, she said to me that I will help her with her homework। तो ये नहीं होगा। she said to me that I will help, I will help नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, she said that she would help me, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी with my homework। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी। तो देखो यहाँ पर दोनों अंतर, हम लोग said to me तुरंत पहले नहीं आता है। यहाँ पर क्या होगा, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं वो उसने बोला मेरे से। ठीक है, सी सेड टू मी, तो देन सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी, कि वो हेल्प करेगी मेरे होमवर्क में। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। एरर इसमें भी फाइंड करना है, एरर और कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए सी हैज नहीं, सी कैन सिंग ब्यूटीफुली इन द कोयर, मतलब पूरे राग में वो गा रही है, बहुत अच्छे तरीके से गा रही है। तो यहाँ पर क्या गलती है वो आपको देखिए, तो यहाँ पर जो सिंग्स है, तो वहां सिंग्स नहीं होगा, तो सिंग होगा। ठीक है,
क्या होगा यहाँ पर सिंग्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा सिंग्स, यहाँ पर गलती हो गया और इसका आंसर क्या होगा आपको सिंग देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी आपको राइट देखने को मिलेगा। ये एरर है और एक तरीके से इसका करेक्शन कैसे है, तो एग्जाम में भी आप लोग ऐसे लिखिएगा, अगर लिखिएगा ऑप्शन मान लीजिए एबीसीडी आपने लिख लिया तो आप लोग लिखिएगा एरर सिंग से और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सिंग होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका राइट हो सकता है। ठीक है, आई होप सो। तो इस तरीके के क्वेश्चन करके जाइएगा तो आपका प्रैक्टिस भी और भी शानदार तरीके से होगा। फिफ्थ में आते हैं, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑप्शन। वी डैश गोइंग टू अ क्लब एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग स्टार्ट मतलब हम लोग क्लब जा रहे हैं जब से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से एग्जैक्टली वर्ड का डेफिनेशन हुआ कि हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हैज, हैज नहीं होगा, क्यों वी है तो वी क्या हो जाएगा हैव आ जाएगा। वी की जगह पर सिंगुलर के साथ अगर मतलब प्लूरल के साथ हैव आएगा और सिंगुलर के साथ हैज आएगा तो प्लूरल हैव। ठीक है, तो क्या होगा हैव बीन गोइंग। ठीक है, हैव बीन गोइंग क्या होगा वी हैव बीन गोइंग। वी हैज बीन तो नहीं होगा, हैड बीन भी नहीं हो, मैं जा रहा था नहीं, तो जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं जा ही रहा हूं, तो मतलब अभी प्रेजेंटली वो काम कर रहा है। ठीक है, वॉज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही बात आ गया कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हैज हैव लगता है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, और इधर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपको पता ही है कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट रहता तो यहाँ पर क्या लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लग रहा है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये हैव का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर के साथ होता है और हैव आपको पता ही यहाँ पर प्लूरल के साथ देखने को मिलता है। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ क्या है, रीता एंड रोहन हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट हाउ दे स्पेंट देयर। मतलब क्या बोला जा रहा है कि हस्बैंड देयर समर वेकेशन। तो रिपोर्ट रोहन्स क्वेश्चंस, डिड यू विजिट एनी न्यू प्लेस। क्या बोला गया कि रिपोर्टिंग करना है यहाँ पर एक तरीके से, और यहाँ बोल रहा है क्या कि डिड यू विजिट अ न्यू प्लेस, रोहन आस्क्ड रीता इफ। अब यहाँ पर क्या है, अब एक तरीके से कन्वर्सेशन को कोट करना है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, रोहन आस्क्ड। तो ये तो पक्की बात है, सब में आस्क्ड है तो आस्क्ड होगा। तो रोहन आस्क्ड रीता इफ सी हैड विजिटेड, क्या होगा इफ होगा। इफ सी हैड विजिटेड मतलब उसने विजिट करा है कि नहीं, आस्क्ड रीता इफ सी हैड विजिटेड एनी न्यू प्लेस। ठीक है, ये वाला नहीं होगा इफ सी हैज विजिटेड, क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रहा है तो ये प्रेजेंट में आता है, हैव भी प्रेजेंट में आता है, और हैड विजिटेड एनी न्यू प्लेस इफ दे नहीं आएगा, इफ सी हैड दे, क्योंकि और सारे पर्सन नहीं थे, यहाँ सिंगुलर पर्सन थे तो सी इसीलिए आया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, रोहन आस्क्ड रीता इफ सी हैड विजिटेड एनी न्यू प्लेसेस। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला चीज क्लियर होगा। तो ये एक इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरे टाइप का हम लोग देते हैं जो टाइप सेकंड है। ठीक है, दूसरे टाइप सेकंड जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, इसमें भी क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है, तो आपको एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। ठीक है, इसमें बोला गया कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। बोला गया ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रूएलिटीज डैश अपॉन देम बट द फार्मर रिमेन्ड यूनाइटेड। बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार हुआ लेकिन तब भी जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से यूनाइट रहे, मतलब एक साथ उन लोग यूनिटी बना के रह ही रहे। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि ऑल सोर्ट्स ऑफ क्रूएलिटी वेयर इन्फ्लिक्टेड, मतलब उन पर बहुत सारे क्रूएलिटी किया गया। ठीक है, वेयर इन्फ्लिक्टेड। ठीक है, तो हमारा इसका आर बीइंग इन्फ्लिक्टेड नहीं होगा, हैड इन्फ्लिक्टेड भी नहीं होगा, माइट नहीं, ये कोई नहीं है, मतलब ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, तो वर इन्फ्लिक्टेड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला गया है ये देखिए। दूसरा बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नरेशन डायलॉग दिया गया। रयान बोला गया आई हैव इनवाइटेड 4 ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर अ डिनर टुडे, और रेनी जो एक दूसरी लड़की है वो क्या बोलती है, देन आई विल इनवाइट माय फ्रेंड आल्सो, कि मैं भी अपनी फ्रेंड को इनवाइट करूंगी। ठीक है, मैंने रयान टोल्ड रेनी दैट सी डैश 4 फ्रेंड, तो क्या होगा सी डैश फ्रेंड हैड इनवाइटेड, क्या होगा हैड इनवाइटेड, हैज नहीं होगा कि उन्हें इनवाइट किया था। ठीक है, मतलब आई हैव इनवाइटेड 4 फ्रेंड्स, तो जैसे ही उसने बोला, अब हैड इनवाइटेड जिसने बोला कि ही हैड इनवाइटेड, उन्हें कर चुका था ना, वो उसने इनवाइट कर चुका था, तो एक तरीके से हैड इनवाइटेड, तो क्या आएगा हैड ही आएगा यहाँ पर, तो ये वाला तो वाज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, तो हमारा क्या होगा इसका सही आंसर
इसके बाद एक आपको मिल गया, दूसरा अपने आप से वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, रीना रिमार्क दैट वुड, कि वो भी अपने दोस्तों को बुलाएगी, वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स, ठीक है, वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स। तो आप समझ में आ गया, तो ये वाला भी आपका सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हैड इनवाइटेड होगा, ठीक है, हैड इनवाइटेड, ठीक है, हैड इनवाइटेड। चलिए ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। आगे आते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन लाइन फ्रॉम द हेल्थ मैगजीन ऑन अ मेंटल हेल्थ पर एक मैगजीन पर एक लाइन आया है, कोट आया है, उस लाइन को पूरा कीजिए। इवन हाईवेज हैव अ लाइंस व्हिच प्रोवाइड अ सेफ्टी इफ वी गो ओवर अ वन साइड। सिंपल सी बात है, हाईवे में भी आप लोग देखते होंगे कि बीच में एक लाइन रहता है जो कि आपको ये बोलता है कि ये लेफ्ट वाले आ रहे हैं तो इधर इधर से आप लोग इधर जाइएगा। तो ये एक तरीके से क्या दर्शा रहा है कि एक सेफ्टी दर्शा रहा है। वी विल गो इनटू अ डिच इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडिल एंड वी डैश गेट किल्ड, कि हम लोग वहां पर अगर ओवर द लाइन जाएंगे तो हम लोग को मारा भी जा सकते हैं, मतलब हम लोग मारे भी जा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, वी कुड गेट किल्ड, क्या होगा, वी शुड गेट किल्ड नहीं होगा, वी मस्ट नहीं होगा, वी नीड नॉट भी नहीं होगा, वी कुड होगा। सिंपल सी बात है कि कुड सबसे फिट हो रहा है कि हम लोग मारे जा सकते हैं, मतलब किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो फ्यूचर में कैन कुड, ठीक है, कैन हो सकता है, ठीक है, कुड कुड, ठीक है, तो कैन भी रहता तो एक बार थोड़ा सा वी कैन गेट किल्ड हम लोग सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुड दिया हुआ तो कुड आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से ऑप्शन वाला आ गया, तो यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन, एरर और जो करेक्शन है उन दोनों को करना है। इट इज क्वाइट क्लियर दैट दोज स्टूडेंट हु हैव रिसर्च इन पीएचडी रीड मोर आर्टिकल्स देन आइदर जूनियर लेक्चरर और द अदर, कि जो जूनियर लेक्चरर जो रिसर्च करते हैं पीएचडी पर वो ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं और एक तरीके से उनको नॉलेज भी अच्छे तरीके से होती है। तो इसमें क्या है एक तरीके से गलती, वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा कि रिसर्च, कि हु आर रिसर्चिंग, कि हु आर रिसर्चिंग फॉर द पीएचडी, मतलब क्वाइट क्लियर दैट दोज स्टूडेंट्स हु आर रिसर्चिंग, जो रिसर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्चिंग रिसर्चिंग रिसर्चिंग, ठीक है, रिसर्चिंग फॉर द पीएचडी रीड मोर आर्टिकल्स, ठीक है, तो रिसर्चिंग होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, देखिए जल्दी से फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉरेस्ट रिमूव द कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर डैश दैट इट इज रफली 13% ऑफ टोटल कार्बन, कि फॉरेस्ट क्या करती है, रिमूव करती है कार्बन को, फॉरेस्ट एटमोस्फेयर एट द रेट, क्या होगा भाई, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट, ये तो पढ़ने से भी लग रहा है सही उत्तर, एट द रेट दैट रफली 13% ऑफ द टोटल कार्बन, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, बी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और इसका पार्ट 2 होगा जो दूसरे एक और मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपका अच्छे तरीके से पूरी तरीके से प्रिपेयर आप करके चले जाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा नेक्स्ट ग्रामर का पार्ट होगा, ठीक है।